हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे। हनु 2 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि अब राम जी और सुग्रीव जी में हो गई है दोस्ती की। अब हम मिलकर सब सीता माँ को ढूंढेंगे और मतलब ये उनका आपस में प्रॉमिस हो जाता है। अब जो सुग्रीव जी हैं वो अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ एंड वो सब। तो हुआ ये कि सुग्रीव जी के बड़े भाई हैं बलि। अब उनमें बड़ा प्रेम था, सब था, लेकिन उनके फादर के जाने के बाद किसको मिलेगी राजगद्दी, इस पर बातचीत होने लगी। तो मिनिस्टर्स ने कहा कि बलि जी को मिलेगी क्योंकि वही बड़े हैं। सुग्रीव जी ने एग्री कर लिया कि हाँ मैं तो छोटा हूँ, मैं ड्यूटीफुली सर्व करूँगा, सब कुछ ठीक है। अब एक दिन जब सब सो रहे थे तो एक मायावी असुर है जो वहाँ पर आया किष्किंधा किंगडम में और उनको चैलेंज करने लगा कि आओ युद्ध करो ये सब। अब बलि बहुत प्राउड, तो वो निकल पड़ा कि मैं इसे बताता हूँ। सब लोग उसको वार्न कर रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जो मायावी है ये इसके पास बहुत शक्ति हैं ये सब, बट उसने नहीं मारा। उसने कहा मैं इस असुर को मारूंगा। अब वो सुग्रीव जी को साथ सुग्रीव जी को लगा कि ये सुनेंगे तो नहीं किसी की, मैं इनके साथ चलता हूँ। अब ये दोनों साथ चले गए। अब वो राक्षस कूदता फूदता ये सब एक टनल के अंदर घुस गया। अब बलि जी ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम टनल के एंट्रेंस पे रहना, यहाँ पहरा देना, मैं इसे मार कर आता हूँ। अब जब उन्होंने ऐसा कहा कि तो सुग्रीव जी ने वो वहीं रुके रहे और उन्होंने वो अपने भाई का वेट करते रहे। अब एक वेट करते करते हो गया 1 साल पर आए नहीं बलि जी। अब एक दिन उस टनल के अंदर बहने लगा एक मतलब नदी बहने लगी खून की, एंड इट वाज मिक्स्ड विद फोम, और बहुत ऐसे राक्षसों की आवाज़ें और फ्राइटनिंग, मतलब ऐसी चीज़ें होने लगी। और सुग्रीव जी ने डर के मारे ऐसा मान ही लिया कि उनके भाई की हो गई है डेथ। वो बड़े शोक के सागर में डूब गए और उन्होंने ये सब ही बिकेम कन्विंस्ड कि मायावी ने उनको मार दिया है। अब उन्हें लगा कि मायावी यहाँ भी आ जाएगा, तो उन्होंने उस टनल के एंट्रेंस को कर दिया ब्लॉक। अब जब उन्होंने टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया और किष्किंधा वो चले गए और उन्होंने छुपाने की कोशिश की ये सब क्या क्या हुआ, लेकिन जो मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स थे उन्हें तो अपना था कि ये इस राज्य का तो कोई राजा ही नहीं है, तो उन्होंने सुग्रीव जी को ही राजा बना दिया। अब सुग्रीव जी बन गए किष्किंधा के मतलब राजा। अब एक दिन बलि जो है वो वापस आता है फ्रॉम द विक्टोरियस बैटल विद मायावी, और वो सुग्रीव जी को देखता है कि यही राजगद्दी पे बैठा है। अब वो सारे डॉट्स को गलत सलत जोड़ के ऐसी कहानी पका लेते हैं कि देखो इसकी नज़र थी किंगडम पे, इसलिए जब मैं लौट कर आया मैंने देखा कि उस टनल का एंट्रेंस ही ब्लॉक्ड है, मतलब ये चाहता ही नहीं था मैं वापस आऊँ, और अब देखो ये मज़े से राजगद्दी पे बैठ के, मतलब वो ऐसी सब कहानी बना लेते हैं। सुग्रीव जी उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सब आप ही का ही है, आप इसे संभालिए, मुझे अपना प्रोटेक्टर वापस मिल गया, और ये तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझे राजा बना दिया था, मुझे नहीं बनना था, मतलब वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। पर बलि जी को कुछ नहीं समझ आ रही। अब जो किष्किंधा का जो रीजन है ना वो प्रेजेंट डे कर्नाटका में पड़ता है, नियर तुंगभद्रा रिवर। एंड अब जब ये मतलब ये तो एक्स्ट्रा बात है। अब जब ये पूरी कहानी हो जाती है कि अब बलि जी ने डिसाइड कर लिया है कि ये तो चीट है और सब है, तो अब वो ही बिकम्स द किंग एंड ही लेड क्लेम टू सुग्रीव जी इज़ वाइफ, यानी कि रूमा जी, और सुग्रीव जी को उन्होंने कर दिया एग्जाइल। और फिर वो भटकते भटकते पहुँच गए ऋष्यमुख पर्वत, जहाँ मतलब वो राम जी से मिल रहे हैं प्रेजेंट डे में। तो अब वो राम जी से कहते हैं कि मैं बहुत, मुझे दुख मिला कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया और अब मैं ऋष्यमुख पर्वत में रहता हूँ डर के मारे, आप प्लीज़ मुझे मेरी सहायता करें और बलि को मतलब डिफ़ीट कर दें। अब राम जी बोलते हैं कि हाँ मेरी बाणों में बहुत शक्ति है, और ये कैसा राजा हुआ कि इसने किसी अपने भाई की वाइफ पे क्लेम कर लिया, तो मैं इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही मतलब तब तक ही बच रहा है जब तक कि मेरे आगे नहीं है। सुग्रीव जी को मतलब थोड़ा रिलीफ तो मिला, बट उन्हें ये भी पता था कि बलि बहुत पावरफुल है, तो वो राम जी पे डाउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा बताइए भी कि आप में इतना दम है भी कि नहीं। तो राम जी उनको एक दो कुछ मतलब एक स्केलेटन
फिर एक स्टोरी आती है कि वो एक स्केलेटन को कुछ मार देते हैं या मतलब उससे कुछ तीर कमान से मतलब देयर सम स्टोरी, उसको छोड़ते हैं। बेसिकली वो एक तीर से अपना वहाँ के जो पेड़ हैं उनको भी शैटर कर देते हैं, माउंटेन को। तो मतलब वो नाउ सुग्रीव जी इज़ कन्विंस कि हाँ ये कर लेंगे उसको, ये मार सकते हैं उसको। तो नाउ अब राम जी बोलते हैं इफ़ यू आर कन्विंस्ड ऑफ माई स्ट्रेंथ तो अब चलते हैं किष्किंधा, उससे दो दो हाथ हो जाए ज़रा। तब किष्किंधा पहुंचते हैं। अब वहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी ये सब तो साइड साइड में छुप गए। अब सुग्रीव जी अपने भाई को बुलाते हैं, बलि को, कि आओ युद्ध करके देखें। अब दोनों भाइयों में युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब राम जी मारना चाहते हैं बलि को, पर वो हो गए हैं कंफ्यूज कि दोनों ही एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं। अब हम कैसे पता करूँ मैं कि मैं गलती से सुग्रीव जी को ही ना मार दूँ। अब ऐसे करते करते सुग्रीव जी की हो जाती है हार और वो लौट आते हैं ऋषिमुख पर्वत। और इतना मतलब ही सो अशेम्ड, वो कह रहे हैं कि राम जी आपने तो मुझसे वादा किया था और ऐसे करा आपने और ये सब। तो अब राम जी जो है वो उनको बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे लगा गलती से मैं तुम्हें ही ना मार दूँ। फिर राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं वहाँ पे एक फ्लावर्स थी माउंटेन्स पे, गजा पुष्पी की एक माला जो है वो इनके गले में डाल दो, एंड जिससे मेरे को पता रहेगा कि यही है सुग्रीव जी। अब फिर वो फिर से वहाँ जाते हैं, फिर से उसको बुलाते हैं। अब इस बार बलि जी की वाइफ उन्हें मना करती है, तारा, कि मत जाओ, दोबारा बुला रहा है, कुछ गड़बड़ होगी। पर बलि तो बलि है, वो नहीं मानता, वो आता है बाहर। और अब श्री राम के हाथों होता है उसका वध। अब जब श्री राम उसको मार देते हैं और बलि की हो जाती है डेथ, तब जब ये मोमेंट है ना कि जो पूरा ऐसा टेरिबल सा बैटल चल रहा है और एक दूसरे की तरफ ये सुग्रीव जी और बलि जी अटैक कर रहे हैं, तो सुग्रीव जी कोई पेड़ उखाड़ रहे हैं, बलि जी कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत फियर्स सा बैटल चल रहा है। एट दैट मोमेंट राम जी शॉट एन एरो एट बलि's chest and as it found its mark he collapsed like a felled tree। तो अब वो जो है वो एकदम से गिर जाता है, लेकिन वो जैसे ही गिरता है एकदम उनकी मृत्यु नहीं होती। वो कुछ शब्द बोलते हैं और वो कुछ कहते हैं श्री राम से, या फिर आगे क्या होता है ये हम देखेंगे कल। ऑन दैट नो प्लीज़ टू like, share, subscribe, comment. Take care of yourself. All the best. Bye.